हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग मेरे चैनल पे जो भी नया है वो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो ये ब्लॉग है मेरा संडे का। तो यहाँ शनिवार की रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। और मेरी छोटी वाली बाबू का तबीयत भी, दोनों बाबू का तबीयत ख़राब ही है, लेकिन छोटी वाली बाबू को थोड़ा सा ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो गया है, सर्दी जुकाम खांसी। और उसको अचानक से हुआ तो थोड़ा सा तो उसको दांत ये सब आ रहा है इस वजह से भी। और थोड़ा मेरा भी गलती था क्योंकि मैं इधर फ्रिज का पानी नहीं पीती थी, लेकिन मैं फ्राइडे को रात को फ्रिज का पानी पी ली और उसके बाद से ही उसको मतलब सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जो बच्चा बोल नहीं सकता है, 1 साल का बच्चा को मतलब कुछ भी होता है तो बता नहीं सकता है ना, तो फिर बस रो के ही तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और मतलब पूरी रात सो नहीं रही है। सर्दी से तो बड़ा लोग को नहीं सोया जाता है, ये तो फिर भी अभी छोटी है। और इतना ज़्यादा यहाँ बारिश भी हुई और मेघ ये सब बादल गरज रहा था कि मतलब एकदम से मेरे से चिपक के ही थी, इसको छोड़ना भी नहीं। तो वैसे भी संडे को तो थोड़ा हर कोई लेट ही उठता है और हम तो थोड़ा कुछ ज़्यादा बदनामी है कि हम मतलब सोए ही रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब किसी चीज़ को माइंड नहीं करना है। तो मैं थोड़ा आज लेट ही निकली रूम में से क्योंकि बाबू को ली हुई थी इस वजह से। तो आज का खाना माँ ही बनाई, मेरी सासू माँ, क्योंकि मैं बाबू को ली हुई थी। और देखिए यहाँ जब मैं किचन में भी आई थी तो ये कैसे मुझे पकड़ के, बच्चा बीमार रहता है ना तो माँ को नहीं छोड़ता भी नहीं है, तो वही। और बहुत ज़्यादा ये परेशान, मतलब रात भर 2-3 रात से जगा रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करती हूँ क्योंकि मुझे पूरे प्रेगनेंसी 9 महीना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट। क्योंकि पूरे 8 साढ़े 8 महीना, जो भी मुझे जानते हैं, जो मेरे रिलेटिव होंगे या जो मेरा ब्लॉग पहले का देखते थे तो वो जानते होंगे, क्योंकि मुझे 8 साढ़े 8 महीना मतलब लगातार रोज़ के रोज़ इंजेक्शन लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करती हूँ। तो कुछ लोगों को बहुत ख़राब भी लगता है ये चीज़ कि मैं मतलब रूम में अगर बच्चे को लेके हूँ तो लोग को लगता है कि मैं सोई हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, ऐसा भी है। तो ऐसा सब अपने घर परिवार में ही होता है, सबके साथ होता है। तो मेरे खिलाफ़ तो अब सब लोग हो चुका है, सब लोग। क्योंकि पता नहीं कैसा सबके दिमाग में हो गया है कि मतलब हर किसी में अच्छाई बुराई सब होता है, लेकिन मेरे अंदर सब लोग सिर्फ बुराई ही देख रहा है। और मतलब अति हो चुका है, इसलिए अब मतलब बर्दाश्त से बाहर है। तो इसलिए अब हमको कुछ बोलने में भी किसी को वो नहीं लगता है। तो यही सब बात है, जिस पे जो बीतता है बस वही जानता है। और वैसे भी जो हमेशा पास रहता है वो सबसे ख़राब होता है। तो ये जो एक परिवार में रहता होगा ना और जो ससुराल में रहता होगा तो उसको अच्छे से पता होगा, उस औरत को, उस लेडीज़ को ये बात अच्छे से समझ होगा कि जो पास रहता है उसको क्या होता है। वो अगर घर से, अपने बेडरूम से भी कदम निकालेगी ना तो सबको दिखेगा। और आप दूर रहिए सबसे तो फिर आप कुछ भी करिए, कुछ नहीं, फ़ोन पे आप कितना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी बोलिएगा बस वही ना लोग जानेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो खैर छोड़िए, ये सब बातों में अपना समय क्यों बर्बाद करें। तो आज संडे है तो संडे को तो बहुत सारा काम भी रहता है, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ रहता ही है हर किसी को। और यहाँ तो बारिश ही हुआ था, तो करीब 9-10 बजे तक तो एकदम लगातार बारिश हुआ ही। और बाबू एकदम सर्दी से इतना ज़्यादा परेशान थी कि मतलब अब सोच रही थी कि इसको डॉक्टर से दिखवा दूँ। वैसे तो मतलब दवा हम लोग रखते ही हैं घर पे। और यहाँ देखिए बाबू मेरी कूट से पूरा घर बनाई थी, तो यही उसके पापा और दोनों बाबू मेरी खेल रही है। तो इसके पापा बहुत खेलते हैं अपने बच्चों लोग के साथ, जब भी इनको ऑफिस से या काम से छुट्टी मिलता है तो ये अपने बेटी लोग के साथ बहुत प्यार से खेलते हैं, वही खेल रहे हैं। और बाबू बहुत सुंदर घर, उसमें कमोड वाला ये सब कुछ बनाई थी, उसको ये सब में बहुत ज़्यादा मन लगता है। और आज तो मुझे नहाने में, पहले मैं सोची नहीं नहाती हूँ क्योंकि मौसम ख़राब है और बाबू को भी बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम है, तो मैं सोची कि चलो नहीं नहाती हूँ। लेकिन फिर लगा कि नहीं, नहा ही लेना चाहिए क्योंकि फिर मुझे मार्केट भी आज जाना था, कुछ ज़रूरी काम था जिस वजह से जाना ही था, टाल नहीं सकती थी। मैं सोची कि चलो नहा ही लेती हूँ। और नहाते ये सब करते करते खाना तो मैं 3 बजे खाई, और बाबू सोई भी नहीं तबीयत ख़राब की वजह से।
तो 3 बजे मैं खाना खाई, उसके बाद फिर ये इतना ज़्यादा रो रही थी उस टाइम, तो मैं जल्दी जल्दी किसी तरह खाई और उसके बाद सोची कि इसको सुलाऊंगी। इसको जैसे सुलाने आई तब तक मेरे पापा आए। तो फिर मैं उनके पास अब तुरंत गई भी नहीं। मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी ये लोग अपना उनसे बात कर रहे थे। जब बाबू सो गई उसके बाद ही मैं गई पापा के पास। कभी कभी ऐसा होता है 1 मिनट का भी मतलब किसी दिन चैन नहीं मिलता है। तो और फिर वही मैं पापा को चाय नाश्ता ये सब, तो नाश्ता में मैं सोची क्या बनाऊँ, तो फिर सोची चलो बेसन का चिल्ला बना देती हूँ। तो वो अच्छा भी लगता है थोड़ा, चाय के साथ खाइए तो। और पता है अभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत दिनों से मैं रील्स ये सब भी नहीं बना रही हूँ, और रील्स बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब पहले तो मैं रोज़ रोज़ बनाती थी, कोई ऐसा दिन नहीं था जब नहीं बनाती थी। जब मैं महाराष्ट्र में थी तो बाबू मेरी स्कूल चले जाती थी और उसके बाद मैं आराम से 3-4 रील्स बनाती थी। और मेरा जो भी इंस्टाग्राम का है, तो पहले मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा फॉलोअर्स था, क्योंकि मैं रोज़ रील्स पोस्ट करती थी ना, तो मतलब फॉलोअर्स मेरा बहुत अच्छे से बढ़ा था। उसके बाद फिर बीच में मैं जब मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब हुआ तो उसके बाद छोड़ दी, तो फॉलोअर्स थोड़ा कम भी होने लगा। और अब तो टाइम ही नहीं मिलता है, कभी कभी बना लिए, ऐसा ही होता है। बहुत मतलब पसंद तो बहुत है, हमको बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है रील्स बना के। और सच पूछिए ना तो फिर अपने आप में इंसान बिज़ी रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। और आज भी मैं सोची थी कि एकदम रील्स आज मुझे बनाना है, तो लेकिन मैं दिन को नहीं बना पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। तो और ऐसे भी वॉइस ओवर भी मैं मतलब रात को ही कर रही हूँ बाबू को सुलाने के बाद, क्योंकि दिन को तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए तो मैं आज थोड़ा बहुत रील्स भी बनाई हूँ। रील्स बना के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। और यहाँ देखिए 2 दिन से बहुत सारा दूध बचा हुआ था गाय का, तो उसको मैं सोची कि उसका छेना फाड़ देती हूँ, तो ऐसे पनीर पराठा ये सब बाबू को टिफ़िन में दे सकती हूँ लंच में। तो वही मैं इधर दूध का छेना फाड़ी हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, मैं ऐसे ही दूध का छेना फाड़ी और गर्म में ही ऐसे पलट दी। और मतलब मैं इतना ज़्यादा टेंशन में थी उधर बीच, जब मैं बताई हूँ इससे पहले वाले ब्लॉग में कि बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी, तो पूरा मेरा हाथ जल गया था, बायां वाला पूरा हाथ, मेरा नाखून ये सब कुछ। लेकिन तो भी मैं देखी कि मतलब हर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा, जला तो। और रात को मेरा हाथ नाखून सब जला, और उसके बाद कल होके भी उस टाइम मेरी जो काम वाली लोग थी वो सब भी छुट्टी पे ही थी, तो मैं कल होके मतलब सारा बर्तन भी धोई, जो खाना होता है वो भी, क्योंकि मैं हूँ तो मुझे ही करना ही है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है। लेकिन फिर भी सबको पता नहीं क्यों लगता है कि हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब बात से ना हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। बोलने वाला बेवकूफ़ है जो ऐसा बात बोलता है, जो है वो करेगा ही करेगा, कैसे नहीं करेगा। तो ये जो बोलता है वो बेवकूफ़ है। खैर, समय है और भगवान देंगे। हम जब भी ये सब चीज़ सोचते हैं ना, तो मेरा मन एकदम अंदर से रोने रोने हो जाता है, और इस सब चीज़ से हम निकल नहीं पा रहे हैं और निकलेंगे भी नहीं जब तक ये सब चीज़ क्लियर नहीं होगा। और हमको जिस तरह मतलब बहुत लोग मिलकर बदनाम किया है ना, तो हम इस चीज़ का बदला भी लेंगे। और हम ऐसे नहीं लेंगे, हमको भी कैसे लेना, क्योंकि जो शुरू किया है ना तो अंत हम करेंगे। कोई मेरे ब्लॉग को मेरे घर का देखता भी है, मेरे रिलेटिव का देखता भी है, तो जो भी सोचे हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम क्या है वो दुनिया जाने। जो हम थे वो तो दिखाया नहीं गया, हमको बदनाम किया गया, तो अच्छा बात है अब हम दिखाते हैं कि हम भी क्या हैं। और यही सब है। और इधर देखिए मैं बेसन का चिल्ला बना रही हूँ। जब भी मतलब सोचती हूँ ना कि बाबू के बर्थडे के बाद का, तो फिर एकदम से मतलब दिमाग मेरा टेंशन में चला जाता है। और हम आप लोग को बताएं कि जिससे जिससे उम्मीद था, मतलब कुछ लोग हैं ऐसा जिससे उम्मीद था ना, तो वो इंसान भी मतलब साथ ही छोड़ा है। एक मेंटली सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई इंसान वो चीज़ भी नहीं देता है। और मैके तो एक लड़की का जो मैके होता है ना, तो अगर वो संस्कारी है ना, तो वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि तुम अपने घर को छोड़ के चले आओ या कुछ भी। जैसा भी होगा तो वो बोलेगा कि नहीं, तुमको वहीं रहना है, जाने दो। अगर किसी का सुन भी लो तो कुछ हो तो नहीं न गया। तो बस यही सब है। और दिखावा तो मेरे मम्मी पापा को भी नहीं पसंद है, दिखावा का जीवन हम लोग कभी जिए ही नहीं। और यही वजह है कि वो लोग बहुत सीधे भी हैं, और यही वजह है कि वो लोग को कोई कुछ बोल भी देता है तो वो लोग कभी पलट के, या हमको भी कुछ होता है तो लोग पलट के कभी नहीं बोलता है। बाकी दुनिया में हर किसी की बेटी अपने लिए बहुत प्यारी होती है, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि बस उनकी ही बेटी बहुत प्यारी है। तो ये सब बिल्कुल गलत चीज़ है, हर किसी की बेटी उतनी ही प्यारी होती है।
सबका अपना अपना सोच होता है और समझ होता है, जिसका जैसा नज़रिया रहेगा ना। कुछ लोग उस मक्खी की तरह होते हैं जो कितना भी खूबसूरत शरीर रहे ना तो वो चीज़ को नहीं, लेकिन जो सब अगर आपके शरीर में कहीं घाव रहेगा ना तो उसी पे मक्खी जाके बैठता है। तो कुछ लोग का सोच वैसा ही होता है। और मेरे अंदर जो अभी गुस्सा है ना सब लोगों के प्रति, जो भी मतलब मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो तो मतलब पता नहीं कब शांत होगा, क्योंकि हमको झूठ गलत ये सब बिल्कुल नहीं पसंद है। और यहाँ फिर देखिए शाम को जो मैं बताई कि मार्केट आना था, तो मैं मार्केट आई। मैं और हस्बैंड ही दोनों बाबू को हम छोड़ के ही आए थे, क्योंकि है मेरी हाउस हेल्पर, उस पर छोड़ के आए थे। और माँ भी घर पे है तो वो देख लेती है, और जो भी अपना कुछ खिलाना पिलाना रहता है तो माँ कर देती है, इतना वो करती हैं। और यहाँ जब मार्केट जाना था तो बाल मेरा पूरा गीला गीला ही था, तो मैं ऐसे ही चले गई थी। तो फिर आके मैं फिर हाथ पैर ये सब धो के और उसके बाद फिर मैं अपना बाल बना रही हूँ। और फिर खाना का था तो खाना रोटी बन चुका था, क्योंकि जो हाउस हेल्पर है वो बनाई थी, वो बना दी थी। तो उसको रोटी बनाने नहीं आता था, उसको मतलब खाना बनाने का भी कुछ भी नहीं आता है। तो रोटी बनाना हम लोग उसको सिखा रहे हैं। बोले हैं कि रोटी और चाय तो कम से कम बना ही लो तुम, क्योंकि वो दोनों ज़रूरी चीज़ है। अगर हम कभी इधर उधर रहे भी तो तुम बना लेना, या फिर हम अगर बाबू के पास हैं तो तुम बना लो, और तुम बाबू ली हो तो हम बनाएंगे। तो ऐसे ही है। तो चलिए आप लोग से मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आता होगा तो लाइक भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।